मॉर्निंग फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ घोड़ाखाल गोलजू देवता के मंदिर। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि घोड़ाखाल गोलजू देवता के बारे में कुछ। और तो अभी फ़िलहाल हम हो रहे हैं तैयार, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हम लोग जाने लगे हैं अब घोड़ाखाल की तरफ को। पापा लेके आ रहे पीछे से गाड़ी, और अभी मैं जा रही हूँ गेट खोलने के लिए। हम लोग चल दिए फाइनली घोड़ाखाल की तरफ। मम्मी बैठी हुई हैं यहाँ पे और पापा चला रहे हैं गाड़ी। तो अभी चलो दिखाते हैं आपको। अभी आगे रास्ते से हमें मिलने वाले अंकल और आंटी वही जो हमारे साथ बालाजी मंदिर गए हुए थे। तो अभी दिखाते हैं आगे को कि हम लोग कैसे जा रहे हैं। हम लोग चल दिए थे ऊपर की तरफ को, और ऊपर जाके हम लोग थोड़ी देर रुके और फिर आ गए थे आंटी अंकल। आंटी लोग भी आ गए हैं अब, और अब हम लोग जा रहे हैं। अंकल लोग भी आ गए, आंटी भी आ गई। घोड़ाखाल मंदिर जाने के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा भीमताल भवाली वाला रास्ता। तो ऊपर वाला नैनीताल को जाता है, हम लोग जाएंगे नीचे को, तो ये जाता है भीमताल भवाली के लिए। और ये आ गया हमारा प्यारा सा झीलों का शहर भीमताल। भीमताल मेन मार्केट पे आपको थोड़ा सा जाम मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे वन वे है। और फिर उसके बाद आ गया भवाली पे ये मोड़ आपको याद होगा। और यहाँ से नीचे को जाते हैं कैची धाम की तरफ को, और हमें जाना है अभी यहाँ से आगे को सीधे। अभी हम लोग रुके हैं घोड़ाखाल के जंगलों में, और हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा रेस्ट। और अभी यहाँ पे नीचे दिखाएंगे, यहाँ पे है वायुसेना का, मतलब वायुसेना करके कुछ लिखा था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी वापसी में कि वहाँ पे क्या है। और अभी यहाँ पे आगे पड़ेगा सैनिक स्कूल, जो है नहीं घोड़ाखाल का फेमस है वो। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे को। घोड़ाखाल के जंगलों में थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद हम लोग चल दिए थे ऊपर की तरफ। रोड थोड़ा उबड़ खाबड़ थी, लेकिन हम लोग पहुंचने ही वाले थे बिल्कुल। और यहाँ पे हमसे ली गई पार्किंग 50 रुपीज़, और हम लोग पहुंच गए फाइनली यहाँ पे मंदिर के नीचे। यहाँ पे इतनी सारी घंटियाँ क्यों हैं ये मैं आपको अभी बताऊँगी। तो अभी देखिए मुझे दिख गया यहाँ पे मंदिर का गेट। तो हम लोग सब लोग प्रसाद ले रहे हैं, और प्रसाद लेने के बाद हम लोग अब जाने लग गए हैं ऊपर मंदिर की तरफ को। यहाँ पे थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और ये है मंदिर का मेन गेट। तो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं सुनाती हूँ आपको गोलजू देवता की प्रागट्य कहानी। कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत के कत्यूरी राजा झलराई की 7 रानियां थी। किसी भी रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद राजा ने पंडित और ज्योतिष लोगों से परामर्श लिया, और उन्होंने बताया कुंडली देखकर कि उनकी 8वां विवाह जो होगा उससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उसके बाद राजा का विवाह कलिंका नामक एक रानी से हुआ, जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन बाकी रानियों को इस बात से थोड़ा जलन हुई, और उन्होंने पुत्र की जगह खून से सना हुआ सिलबट्टा रख दिया था, और उन्होंने उस बालक को एक संदूक में बंद कर नदी में फेंक दिया, जो कि दूर जाकर भाना नामक एक मछुआरे को मिला। और उसने वो संदूक खोल के देखा तो उसके अंदर हंसता खेलता बच्चा मिला। तो उस मछुआरे की भी कोई संतान नहीं थी, तो ऐसे में वो बच्चे को घर लेके चला गया था और उसे पालने लगा, और उसने उस बच्चे का नाम गोलू रखा। एक बार गोलू नामक बालक के सपने में उसके असली माता पिता झलराई और माँ कलिंका आई, और उसने भाना नामक मछुआरे को वो सारी बात बताई और बोला कि उसके असली माँ बाप वो है। एक बार गोलू नामक बालक ने भाना मछुआरे से एक लकड़ी का घोड़ा मांगा, और भाना मछुआरे ने उसे वो लकड़ी का घोड़ा बनाकर दिया, और वो उस घोड़े पर घूमने लगा। और एक बार वो उसने घोड़े को लेकर पानी पिलाने की जगह पर ले गया। वहाँ पे वही 7 रानियाँ आई हुई थी जिन्होंने उस बालक को फेंका था। तो उन रानियों ने कहा कि ये लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है। तो इसी पे गोलू ने कहा कि अगर एक स्त्री से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। उनकी ये बात सुन के 7 रानियाँ वहाँ से डर के भाग गई, और ये बात राजा के कान तक पहुँची। तो उन्होंने उस बालक को ये बात सिद्ध करने के लिए कहा, और वो बालक इस बात को सिद्ध कर दिया। इसके बाद राजा ने उन रानियों को प्राण दंड दिया, लेकिन गोलू देवता ने उनको क्षमा दान देने के लिए अपील की। इसीलिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, और उनका वाहन एक घोड़ा है। वैसे तो न्याय पाने के लिए लोग जगह जगह मारे फिरते हैं और अलग अलग दरवाजे खटखटाते रहते हैं, लेकिन गोलजू देवता का मंदिर घोड़ाखाल मंदिर न्याय पाने के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है।
यहाँ पे लोग दूर दूर से मन्नत मांगने के लिए आते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे ये घंटियाँ क्यों रखी है, मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि लोगों ने कितनी सारी घंटियाँ चढ़ाई हुई हैं। तो मैं भी मंदिर के अंदर दर्शन करके बाहर को आ गई थी। मुझे एकदम बहुत बढ़िया सी फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे मुझे मिल गई गुंजन, ये हमसे छुप छुप के आई थी। नहीं, छुप के नहीं आई हूँ। तो अभी आप जा रहे हो? हाँ। हम लोग आ गए हैं दर्शन करके वापस। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ को, चलो देखते हैं। तो हमने कर लिए दर्शन। मम्मी कैसा लगा दर्शन करके? और पता है आंटी लोग ना अपनी शादी के बाद आज ही आ रहे हैं। आंटी लोगों की शादी इसी मंदिर में हुई थी। आंटी कितने साल हो गए शादी को? 24 साल हो गए शादी को। अभी 24 साल बाद आई हैं आंटी आज इस मंदिर में। तो देखो इतनी कृपा है। दर्शन करने के बाद हमने निकाली अपनी गाड़ी और गाड़ी में बैठ के हम लोग चल दिए थे हल्द्वानी की तरफ को। और आगे पे आ रहा था सैनिक स्कूल, जो कि मंदिर के पिछले गेट पे एकदम लगा हुआ था। और ये है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। और फिर उसके बाद हम लोग आगे चल के रुके यहाँ पे चाय पीने के लिए। और यहाँ से नज़ारा एकदम बढ़िया दिख रहा था। और ये दिख रहा था पूरा भीमताल ग्राफिक एरा। और ये रहा पूरा भीमताल का गाँव। उसके बाद आ गई थी हमारी गर्मा गर्म चाय। किसी ने क्या खूब ही कहा है, जब ख्याल और सवाल दोनों बवाल करने लगे तो आ जाओ पहाड़ों में। ख्याल सुकून बन जाता है और बवाल जुनून बन जाता है। कुछ इसी तरह की फीलिंग आ रही थी मुझे इस टेरेस पे खड़े होकर यहाँ से नीचे देखने में। और ये है सैनिक स्कूल का मेन गेट। और यहाँ पे खड़े हैं 2 आर्मी वाले, बट ये आर्मी वाले खड़े नहीं है, ये पुतला है। और यहाँ पे हैं सारे सेना के प्रतीक। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ रखा हुआ है। और आगे चल के मैंने आपसे बोला था कि वायुसेना का कुछ है, बट वो कुछ नहीं वायुसेना का, वो था उत्तराखंड जुडिकल एंड लीगल एकेडमी भवाली रेंज, जो कि ये रहा। यहाँ पे फ़ोटोशूट अलाउ नहीं था, बट फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया। तो पहाड़ों के रास्ते से चलते फिरते हम लोग फाइनली पहुँच गए घर पे। तो कुछ इस तरह से था मेरा आज का ये वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना।